गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, कंसिडर ए सीक्वेंस एफ एन एक्स, डिफाइन एफ ऑफ वन एक्स इक्वल्स टू वन एंड एफ ऑफ एन प्लस वन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी अपॉन एफ एन टी डी टी। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है एफ टेन टू अपॉन एफ एट टू की। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से एफ टेन की वैल्यू फाइंड करनी है अपॉन एफ एट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं इस रिकरेंस रिलेशन में एक बार के लिए एन इक्वल्स टू वन पुट करता हूँ, तो ये मेरा बनेगा एफ टू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एंड ये बनेगा मेरा एफ वन टी। तो एफ वन एक्स जो है वो मेरा वन है, तो एफ वन टी में भी मेरा वन ही हो जाएगा। तो ये बचेगा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी डॉट डी टी। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी अपॉन माइनस एक्स एंड इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना, इस माइनस के एक्स को तो मैं बाहर रख लेता हूँ, तो ये बनेगा वन अपॉन एक्स विद नेगेटिव एंड अब हम लिमिट पुट करते हैं। तो उससे पहले ये जो एक्स है मेरा, ये टू गिवन है। ठीक है, क्योंकि हमें टू पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो मेरी ग्रेटर देन जीरो है। तो जैसे मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, जो कि मेरा क्या हो जाता है ज़ीरो एंड माइनस, जब इसमें मैं ज़ीरो पुट करूँगा यहाँ टी की जगह, तो ये वन आएगा। ठीक है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारा बन जाएगा वन अपॉन एक्स। आगे मैं एन की वैल्यू टू पुट करता हूँ, तो ये बनेगा मेरा एफ थ्री एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस के एक्स टी एंड टू पुट किया है, तो ये बनेगा एफ टू टी। ठीक है, एफ टू एक्स हमारे पास आ गया है वन अपॉन एक्स, तो एफ टू टी मेरा हो जाएगा वन अपॉन टी, तो वन तो जाएगा नीचे और टी आएगा मेरा ऊपर। ठीक है, डॉट डी टी। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, तो इसे मैं फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेता हूँ, इसे मैं सेकंड फंक्शन लेट कर लेता हूँ। तो ये बनेगा मेरा टी को मैंने पुट किया, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी का इंटीग्रेशन किया, तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, एंड लिमिट मेरी हो गई ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब मुझे फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है, वो मेरा वन हो जाएगा एंड ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी का इंटीग्रेशन करना है, तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी अपॉन माइनस एक्स डॉट डी टी। ठीक है, आगे हम इस पोर्शन में लिमिट पुट करते हैं, तो उसके लिए अगर मैंने इन्फाइनाइट पुट किया तो ये बनेगा इन्फाइनाइट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि जीरो हो जाएगा। तो इन्फाइनाइट इंटू जीरो की फॉर्म बन रही है, तो मुझे लिमिट ही लगानी पड़ेगी। तो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसे हम लिख लेंगे टी अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स टी। ठीक है, अब हमें मालूम है कि टी से ज़्यादा तेजी से कौन बढ़ता है, ई रेस टू द पावर एक्स टी। तो ये वाली वैल्यू जो है ये बड़ी रहेगी किससे, टी से, तो जब डिवाइड लगेगा तो ये मेरा जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर टी रेस टू द पावर एन है और एन मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो लिमिट की वैल्यू है ऑलवेज जीरो की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इन्फिनिट पे जीरो हो गया एंड जीरो पे तो ये जीरो हो ही जाएगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो ये पूरा जो पार्ट है मेरा जीरो होगा। एंड इस पोर्शन के लिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके, तो इसे तो मैं बाहर लिख लेता हूँ वन ओवर एक्स को, और अंदर बच जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी डी टी, और इसे ही हमें यहाँ फाइंड किया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है मेरी वन ओवर एक्स, तो ये मल्टीप्लाई होके वन ओवर एक्स बन गया, तो ये बनेगा अपना वन ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक फंक्शन की वैल्यू और फाइंड करते हैं हम, तो एन की वैल्यू मैंने थ्री पुट किया, तो ये बनेगा एफ फोर एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी एंड डिवाइड में आएगा एफ एन टी। ठीक है, जब एन की वैल्यू थ्री है तो ये एफ थ्री टी आएगा, और एफ थ्री एक्स मेरे पास है वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो एफ थ्री टी हो जाएगा वन ओवर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मेरा ऊपर जाएगा डॉट डी टी। ठीक है, सेम इसको मैं फर्स्ट लेट कर लेता हूँ, इसको सेकंड लेट कर लेता हूँ और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देता हूँ। तो सबसे पहले टी स्क्वायर को रखा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी का किया, तो माइनस एक्स टी अपॉन माइनस एक्स एंड माइनस
इस पर लिमिट है हमारी 0 टू इन्फिनिटी एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एंड टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी अपॉन माइनस एक्स डॉट डी टी। ठीक है, फिर से इस पोर्शन की जो वैल्यू है मेरी ये 0 आ जाएगी एंड यहाँ से जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा एंड इस 2 ओवर एक्स को मैं बाहर कर लेता हूँ तो ये बचेगा 2 ओवर एक्स इंटू ये बचेगा मेरा टी डॉट ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी डी टी। ठीक है, तो टी डॉट ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी डी टी की जो वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर आई है, तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर में यहाँ रख देता हूँ, तो ये बनेगा मेरा 2 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, अब आगे तो हम इस तरह से पुट करते हुए 10 तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो आगे हमें F10 और F8 तक जाना है, तो इस तरह से तो हम F10 और F8 तक पहुंच तो जाएंगे बट बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो मेरे फंक्शंस हैं ये क्या बन रहे हैं। तो ये जो F2x है ये मेरा बन रहा है 1 ओवर एक्स, F3x है ये बन रहा है मेरा 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड F4x है मेरा 2 ओवर एक्स क्यूब। तो हम एफ एन एक्स को एक चीज़ लेट कर सकते हैं कि उसमें एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में 1 1 एंड 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू दी पावर समथिंग आ रही है। अगर यहाँ पर 2 सफिक्स है तो यहाँ पर पावर आ रही है 1, यहाँ पर 3 सफिक्स है तो पावर आ रही है 2 एंड यहाँ पर 4 सफिक्स है तो पावर आ रही है 3, यानी एक पावर लेस आ रही है, तो ये n-1। ठीक है, एंड इसकी हेल्प से हम एफ एन प्लस 1 एक्स फाइंड करते हैं। तो ये है मेरा एफ एन प्लस 1 एक्स इक्वस टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस के एक्स टी एंड अपॉन है एफ एन टी। तो यहाँ से मेरा बनेगा ए एन अपॉन टी रेस टू द पावर n-1। तो ये ए एन तो चला जाएगा नीचे एंड टी रेस टू द पावर n-1 आएगा ऊपर डॉट डी टी। ठीक है, आगे हम इस 1 ओवर ए एन को तो बाहर रख लेते हैं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं 0 टू इन्फिनिटी टी रेस टू द पावर n-1 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी डॉट डी टी को। ठीक है, तो पीछे हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो टी रेस टू द पावर n-1 को पुट किया, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी का इंटीग्रेशन किया, तो ये माइनस के एक्स जाएगा डिवाइड में एंड लिमिट मेरी है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड माइनस ये आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। सबसे पहले हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये बनेगा n-1 इंटू टी रेस टू द पावर n-2 एंड ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी अपॉन माइनस एक्स डॉट डी टी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑब्जर्व करना है कि ये वाली वैल्यू तो मेरी 0 हो जाएगी क्योंकि ये बनेगा टी रेस टू द पावर n-1 अपॉन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी, तो इन्फिनिटी पे भी 0 होगा और 0 पे तो 0 है ही। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे और ये बनेगा n-1 ओवर एक्स, इसे तो मैं बाहर ले लेता हूँ और ये बनेगा अंदर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी रेस टू द पावर n-2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी डॉट डी टी। इट मीन्स जब हमारा यहाँ पर n-1 था तो ये जो n-1 है ये बाहर आ गया है और एक पावर लेके आया है x और इसकी एक पावर रिड्यूस हो गई है। ठीक है, n-2 एंड यहाँ पर सेम रहा है। तो अगली बार जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये बनेगा n-1 ओवर एक्स इंटू n-2 ओवर एक्स एंड इंटीग्रेशन रह जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, एक पावर और लेस हो जाएगी टी रेस टू द पावर n-3 हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी डी टी बनेगा। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग चलता रहेगा, तो ये बनेगा n-1 इंटू n-2 एंड ये चलता जाएगा जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में मेरा आएगा x इंटू एक्स एंड ये चलता जाएगा x। ठीक है, और यहाँ पर आएगा मेरा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, जब ये 1 तक जाएगा तो ये पावर जो है ये रिड्यूस होके मेरी 0 बन जाएगी। ठीक है, एक पावर लेस रहेगी, यहाँ n-2 है तो यहाँ n-3 रहा, तो यहाँ 1 है तो डी रेस टू द पावर 0 हो जाएगी, दैट इज़ 1। तो ये बनेगा मेरा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी डी टी एंड इसका जब फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो ये ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी अपॉन माइनस एक्स आएगा एंड लिमिट मेरी रहेगी 0 टू इन्फिनिटी, तो ये प्लस के 1 ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 1 ओवर एक्स आ जाएगी।
तो इसे जब मैं पुट करूँगा तो ये बनेगा मेरा n-1 n-2 1 तक मल्टीप्लाई होके n-1 का फैक्टोरियल अपॉन ये x मेरा यहाँ तक n-1 टाइम था, एक x यहाँ से आएगा 1/x का, तो ये बन जाएगा मेरा x रेज टू द पावर n। तो इसे मैं वहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो मेरे निकल के आ गई है इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू द पावर n। और दूसरा हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि जो मेरा f ऑफ n+1 होगा वो होगा an+1 अपॉन x रेज टू द पावर n। तो इसे मैं इक्वलेंट कर देता हूँ an+1 अपॉन x रेज टू द पावर n, क्योंकि हमने लेट किया है कि फंक्शन fn(x) क्या है an अपॉन x रेज टू द पावर n-1, तो n+1 क्या होगा, n की जगह मैं n+1 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये x रेज टू द पावर n और x रेज टू द पावर n कैंसिल, और an और an+1 मल्टीप्लाई होके बन गया है an+1 इंटू an इक्वल टू आ गया है मेरा n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे हम क्या कर रहे हैं, इस n को n+1 से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉर्मली क्या बनाना है, वो है मेरा f ऑफ n+2 अपॉन fn बनाना है। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 2 एक्स्ट्रा हैं, तो मैं n की जगह n+1 पुट करता हूँ, तो ये बनेगा a n+2 बन जाएगा इंटू n+1 एंड इक्वल्स टू बनेगा मेरा, यहाँ पर जब n+1 पुट करेंगे तो ये मेरा बनेगा n फैक्टोरियल। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आगे मैं इस सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड लगा देता हूँ, तो ये बनेगा मेरा an+2 अपॉन an बन जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा an+1। ठीक है, और ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, तो ये मेरा n ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हमें fn+2x अपॉन f ऑफ nx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो n+2 क्या बनेगा मेरा, an+2 अपॉन x रेज टू द पावर n+1 एंड fnx क्या है मेरा, वो है मेरा an अपॉन x रेज टू द पावर n-1। ठीक है, तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा मेरा an+2 अपॉन an, जिसकी वैल्यू मेरे पास है n, तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ n अपॉन, यहाँ पर दिख रहा है x रेज टू द पावर n+1 और ये दिख रहा है हमें x रेज टू द पावर n-1, तो n+1 में से n-1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 पावर बच जाएगी। ठीक है, अब हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू तो पुट कर देता हूँ 8 और x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 2। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा f ऑफ 10(2) अपॉन f ऑफ 8(2) इक्वल्स टू n की वैल्यू तो 8 हो गई है और x की वैल्यू हो गई है मेरी 2, तो ये 2²। तो जब मैं 8 में 2² का डिवाइड लगाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरा 2। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर एक रिकरेंस रिलेशन गिवन था, जिसका यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।